लोग कहते हैं कि इसकी डिफिनीशन क्या हो सकती है। तो देखिए, इसकी एक डिफिनीशन मैंने लिखी है कि इट इज़ साइंस ऑफ एक्सपेक्टेशन। इट इज़ साइंस ऑफ एक्सपेक्टेशन। इस पर हम लोग हमेशा चीज़ों को एक्सपेक्ट करते हैं कि चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, वैसी हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। एक दूसरी बात जो इसमें नोट करने लायक होती है वो ये होती है कि द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी is always positive and it lies between 0 to 1 the value of probability is always positive and it lies between 0 to 1। इसमें एक चीज़ ये भी होती है कि probability की कुछ एक क्लासिकल डिफिनीशन भी होती है। क्लासिकल डिफिनीशन ये होती है कि probability ऑफ ए का फार्मूला होता है नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल। नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल। नंबर ऑफ सैंपल को ही लोग नंबर ऑफ आउटकम्स भी कहते हैं। सो नंबर ऑफ इवेंट अपॉन नंबर ऑफ सैंपल। नंबर ऑफ सैंपल को लोग नंबर ऑफ आउटकम्स भी कहते हैं। देखिए, एक चीज़ अब इसमें और भी समझने वाली है कि अगर किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ज़ीरो है तो उसको हम लोग कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। और अगर किसी भी चीज़ की जो प्रोबेबिलिटी है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ 1, तो इसको हम लोग कहते हैं बच्चों श्योर इवेंट। ये हमेशा याद रखिएगा। और अगर कभी ऐसा आ गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो इसको कहते हैं हम लोग इक्वली लाइकली इवेंट। इक्वली लाइकली इवेंट हम इसको कहते हैं। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी की चीज़ें होती हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 0 है तो इम्पॉसिबल इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1 है तो श्योर इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट। अच्छा, अब अगर छोटी छोटी बातों को हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं तो प्रोबेबिलिटी में और जो छोटी छोटी बातें आती हैं वो ये आती है कि ये हमेशा फ्यूचर की चीज़ों को बताता है। और हम हमेशा क्या होता है कि अपना फ्यूचर ब्राइट सोचते हैं, यानी कि हम या तो जिस कंडीशन पर है उस कंडीशन को होल्ड करके रखना चाहते हैं या उससे बेटर कंडीशन में जाना चाहते हैं। तो इस तरीके से बातें जो हैं वो हम लोग प्रोबेबिलिटी के अंदर सीखेंगे। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर जब इतनी चीज़ें सीख लेते हैं तो हम लोग ये भी पहले अब सीखते हैं कि अगर किसी भी इवेंट के नहीं होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश कहते हैं और इसका फार्मूला होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश का फार्मूला जो होता है वो होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू ज़रूरत पड़ने पर 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश भी लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश को ही हम लोग कहीं कहीं किसी बुक में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार से भी दिखाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और हमेशा हमें याद रखना है बच्चों कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार की वैल्यू किसके इक्वल आती है राजा बेटा, ये 1 के इक्वल आती है। अब चलिए बच्चों, अब इसमें हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम इन प्रोबेबिलिटी वो कैसा होता है। एकदम ध्यान लगा के समझिएगा कि टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम इन प्रोबेबिलिटी। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम इन प्रोबेबिलिटी कैसा होगा, इसको समझते हैं। तो देखिए, सबसे जो पहले आती है उसको हम लोग कहते हैं कि जनरल प्रॉब्लम। जनरल प्रॉब्लम या क्लासिकल प्रॉब्लम भी कहते हैं इसको, कि जनरल प्रॉब्लम कह दिया, या इसका बेटा एक और नाम हम लोग कहते हैं दैट इज़ क्लासिकल प्रॉब्लम। पहली बात ये होती है। जो दूसरा हम लोगों का होता है वो दूसरे को हम लोग कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी यूजिंग फार्मूले ऑफ सेट्स। प्रोबेबिलिटी यूजिंग फार्मूले ऑफ सेट्स। इसके बाद अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें तो तीसरी हमारी जो होती है जिसको हम लोग कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और अगर हम चौथी बात की बात करें तो कंडीशनल के बाद हम लोग पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी ऑन इंडिपेंडेंट इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑन इंडिपेंडेंट इवेंट।
इसके आगे अगर हम लोग थोड़ा पढ़ें तो हम लोग कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, या उससे पहले हम पढ़ लें टोटल प्रोबेबिलिटी। इससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी, फिर अपन लोग लिखते हैं 6th में बेस थ्योरम, 7वां हम लोग लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और 8वां हम लोग लिखते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इससे ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ने के लिए नहीं रहते हैं। मेंस हो, बोर्ड्स हो, JEE एडवांस तक में इतना ही सिलेबस होता है पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जनरल प्रॉब्लम ऑफ प्रोबेबिलिटी या क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारी हेडिंग होगी कि क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ प्रोबेबिलिटी। और क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ प्रोबेबिलिटी की जब बात करते हैं तो हमेशा याद रखिए, जब भी हम लोग क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो हम लोग क्या याद रखते हैं, ये समझिए। देखिए, क्लासिकल प्रॉब्लम ऑफ प्रोबेबिलिटी की हम बात करेंगे तो देखिए इसमें 6 तरह की प्रॉब्लम आती है। पहला होता है डेज प्रॉब्लम, पहला अपना होता है डेज प्रॉब्लम। दूसरा होता है कार्ड्स प्रॉब्लम, दूसरा होता है कार्ड्स प्रॉब्लम। तीसरा होता है बच्चों डाइस प्रॉब्लम, और चौथा भी होता है, चौथा इसमें होता है चाइल्ड प्रॉब्लम। पांचवा होता है कार्ड्स प्रॉब्लम और बॉल्स वाले प्रॉब्लम। बॉल्स प्रॉब्लम, इतने तरह के प्रॉब्लम जो है हमें डिस्कस करने होते हैं। तो चलिए ध्यान लगाते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डेज प्रॉब्लम पे कैसे क्वेश्चन आते हैं। सबसे जो पहली हमारी हेडिंग होगी दैट विल बी डेज प्रॉब्लम। डेज प्रॉब्लम, अब डेज प्रॉब्लम में क्या हम लोग करते हैं और क्या सीखते हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो डेज प्रॉब्लम में कुल मिला जुला के सिर्फ 2 ही टाइप के प्रॉब्लम आती हैं। जो पहली प्रॉब्लम होती है वो होती है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे इन अ नॉर्मल ईयर। ये पहला होता है। और इसका एक दूसरा क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज इन अ लीप ईयर। So what is the probability of 53 Sundays in a leap year and what is the probability of 53 Sundays in a normal year? देखिए बात समझिएगा, एकदम ध्यान लगा के बात समझना है। सॉल्यूशन की बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं और नॉर्मल ईयर कंटेन्स, देखिए मैं एकदम पॉइंट बना के लिख रहा हूँ। और नॉर्मल ईयर कंटेन्स 365 days. It means 52 weeks and 1 day. It also means 5 days of a week occur, 6 days. 6 days of a week occur
52 times and one day will occur 53 times. अब वो दिन क्या हो सकता है बच्चों, ये ध्यान लगाइए प्लीज़. अब वो क्या होगा वो समझिए. वो जो दिन आएगा वो दिन आ सकता है संडे, वो दिन मंडे, वो दिन ट्यूसडे, वो दिन वेडनेसडे, वो दिन थर्सडे, वो दिन फ्राइडे, वो दिन सैटरडे, फिर संडे तो है ही. तो किसी भी दिन का पूछेगा, जैसे संडे का ही पूछा तो टोटल कितने दिन है 7. संडे कितनी बार आया है, एक बार. मंडे का ही पूछा तो टोटल कितने दिन है 7. मंडे कितनी बार आया है 1 टाइम. सो 1/7 आएगा किसमें, ये नॉर्मल ईयर में. अगर हम इसी तरीके से बात करते हैं लीप ईयर की, तो लीप ईयर का भी हम पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं. लीप ईयर का भी हम पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं और इसको अच्छे समझ लीजिए कि अ लीप ईयर कंटेन्स 366 days. 366 days. It means 52 weeks and 2 days. It also means 5 days of a week occur 52 times and 2 days will occur 53 times. 5 days of a week occur 52 times and 2 days will occur 53 times. चलिए अब इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे हम लोग. अब वो 2 दिन कौन से होंगे, दोज डे विल बी कॉन्सेक्यूटिव कपल. इट मीन संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे एंड सैटरडे संडे. फिर यही रहेगा. अब देखिए टोटल कितने कंसेक्यूटिव कपल बनने, अगर आप ध्यान लगा के देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7. अब संडे की किसी ने बात पूछी, संडे कितनी बार आया भाई, एक बार, और संडे यहाँ यानी 2 बार आया. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ संडे किसी ने पूछा तो दैट विल बी 2/7. सिमिलरली किसी ने मंडे भी पूछा तो आपका आ गया 2/7. किसी ने कोई भी दिन पूछ दिया, अगर ट्यूसडे भी पूछा तो दैट विल बी व्हाट योर 2/7. सो लीप ईयर में 2/7, नॉर्मल ईयर में 1/7. सो ये तुम्हारा हो गया. तो ये पहला केस अभी हम लोग ने डिस्कस किया है, डेज प्रॉब्लम. अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे चाइल्ड प्रॉब्लम, कार्ड्स प्रॉब्लम, बॉल्स प्रॉब्लम, डाइस प्रॉब्लम. कार्ड्स प्रॉब्लम यहाँ शायद मैंने 2 बार लिख दिया यार. तो कार्ड्स प्रॉब्लम की जगह इसको हम कर लेते हैं कार्ड्स हो गया, डेज हो गया, डाइस हो गया. क्वाइन प्रॉब्लम शायद लिखना मैं भूल गया हूँ, तो ये आपका हो जाएगा क्वाइन प्रॉब्लम. सो दैट्स इट.